नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज के तहत प्रदेश के 4 जिलों में सरपंच और पंच चुनने के लिए डाले जा रहे वोट को लेकर। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 4 जिलों हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सामान्य पोलिंग बूथों के मुकाबले ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली और विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं पंच और सरपंच पद के मतदान के नतीजे चुनाव के बाद ही घोषित कर दिए जाएंगे। 4 जिलों में हो रहे मतदान में लगभग 22,27,319 मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 2,655 बूथों में से 615 संवेदनशील और 781 अति संवेदनशील बूथ हैं। मतदान की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फरीदाबाद, हिसार, नारनौंद की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज पंच और सरपंच चुनने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सरकार के लिए मतदान सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे मतदाता लाइनों में लग के अपना मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचना शुरू हो गए। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं पोलिंग बूथों के सामने। मतदाता अपना मतदान करने के लिए बड़ा उत्साहित नजर आ रहा है। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, बुजुर्गों की, युवाओं की बात की जाए, सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी के सभी मतदाता आज अपना सरपंच और पंच चुनने जा रहे हैं। सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी है और शांतिपूर्ण मतदान चला हुआ है। अपनी छोटी सरकार के जो मायने हैं वो लोगों को समझ में आते हैं, मतदाताओं को समझ में आते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर के आज मतदाता अपना मतदान करना चाहता है। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों में कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। ये जो बूथ नंबर 38 की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही इस प्रकार की लाइनें लगी हुई है। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी तक किसी को भी फोन लाने की इजाजत यहाँ पर नहीं है। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये पोलिंग चलेगी। पिछले जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हुए थे उससे ये माना जा रहा है कि पंचायत के चुनाव में मतदान प्रतिशत भी अधिक रहेगा। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो आज प्रदेश के 4 जिलों में पंचायती राज चुनाव के तहत सरपंच और पंच चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इन्हीं खबरों पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप कुंडू और हमारे संवाददाता रमेश ढाका भी फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। तो हम चलते हैं रमेश, माफ कीजिएगा, अनूप कुंडू के पास। अनूप, क्या कुछ स्थिति है? दुर्गेश, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और बड़ी शांतिपूर्ण पूरा मतदान चल रहा। जिला हिसार की मैं बात करूं तो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। मैं साथ साथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार मतदाता जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से ही ये लाइनें, लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। एक साइड में महिलाओं की कतार बनाई गई है, दूसरी साइड में पुरुषों की कतार बनाई गई है। अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पर आता है तो उसको पहले वोट डालने की इजाजत दी जाती है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रत्येक बूथ पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं उन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। एजेंट अपना काम बड़े ठीक ठाक कर रहे हैं, वोटों को चिन्हित कर रहे हैं और जो भी आई कार्ड, इसमें 14 ID इस्तेमाल की जा सकती है मतदान करने के लिए। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, इसके अलावा बिजली का बिल, लाइसेंस, तमाम जो आइडिया है वो उनके आधार पर भी मतदान करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतदाता किसी आईडी के अभाव के कारण मतदान नहीं कर पा रहा हो।
बड़े बुजुर्गों की कुछ तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि एक अभी लाइव तस्वीरें दुर्गेश की किस प्रकार से देखिए, एक लगभग 70-80 साल की बुजुर्ग महिला को वोट के लिए लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसका इतना उत्साह है कि इतनी बुजुर्ग महिला आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं वोट डालने के लिए आ रही है। तो प्रत्येक मतदाता को आज मतदान करने के लिए हम जो बूथ है वहां तक लेकर के आया जा रहा है। आप बिल्कुल ये तस्वीरें मैं लाइव दिखा रहा हूं जिला हिसार की, यहाँ पर हम आपके पास लौट के आएंगे। फतेहाबाद से हमारे साथ रमेश ढाका जुड़े हुए हैं। रमेश, क्या कुछ स्थिति है फतेहाबाद में? बिल्कुल दुर्गेश, बताना चाहूंगा फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो अभी तक जो है 18% वोटिंग हो चुकी है। टोटल जो है अलग अलग मैं खंडों की बात करूंगा। फतेहाबाद जिले के भट्टू कलां के अंदर 102 बूथ हैं, जिसके ऊपर 16.9% जो वोटिंग हो चुकी है। भुन्ना के अंदर 86 बूथ हैं और 17% जो वोटिंग हो चुकी है। फतेहाबाद की बात की जाए तो 132 बूथ हैं, 18% इसमें वोटिंग हो चुकी है। जाखल के अंदर जो है 38 बूथ बनाए गए थे, जिसपे जो है अभी तक जो है 17.2% हो चुकी है। नागपुर की बात करूं तो 15.6 जो है नागपुर के अंदर वोटिंग हो चुकी है। टोहाना की बात की जाए तो 20.5% टोहाना के अंदर वोटिंग अभी हो चुकी है। रतिया की बात की जाए तो 98 बूथ है और 17.1 जो है वहां पर प्रतिशत जो वोटिंग हो चुकी है। टोटल जो है 629 जो बूथ जो फतेहाबाद जिले के अंदर बनाए गए थे, जिसके अंदर जो है अभी तक बात की जाए तो 90,727 जो करंट रिपोर्ट अभी हमें मिल रही है, वो इतने जो वोटरों ने जो वोट डाल दिए हैं। और ये जो सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुए थे और ये शाम को जो है 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को जानकारी के लिए कि हमारे यहाँ जो है भट्टू कलां खंड से जो अभी SHO सादीराम से मेरी बात हुई है, तो इस भट्टू कलां खंड के अंदर जो 10 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील गांव है भट्टू कलां एरिया के अंदर, जहां पर जो है SHO जो गश्त के दौरान पूरा हर गांव पहुंच रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा और चौकसी को अगर मैं बात करूं तो SP आस्था मोदी ने जो है सख्त आदेश दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार की चुनाव के दौरान चूक न हो। क्योंकि सरपंच और पंच के जो चुनाव है इसके अंदर गांव के अंदर कई बार ऐसा देखा गया कि माहौल जो है बिगड़ जाते हैं। उसको लेकर के लगातार जो है SP आस्था मोदी पूरे दल बल के साथ जो है सख्त कहीं ना कहीं नजर आई है। इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा और जानकारी के लिए 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 69 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर एक SP आस्था मोदी, इसके साथ साथ DSP जो है इस समय तैनात है। एक निरीक्षक, 15 सुरक्षा कर्मियों का स्टाफ जो है और 50 पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार जो है अपना जो है इस समय पेट्रोलिंग कर रही हैं। सुरक्षा और चौकसी के बहुत ज्यादा जो है फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो कड़े इंतजाम है। इसके साथ साथ 17 निरीक्षक, 124 SI और रमेश, आपको रोकना चाहूंगा। फरीदाबाद से हमारे साथ संजय गुप्ता हमारे ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। जी संजय, क्या कुछ स्थिति है फरीदाबाद में? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय गुप्ता से तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या हालात है और किस तरीके से वोटिंग लगातार चल रही है और क्या कुछ मुद्दे लेकर मतदाता वोट कर रहे हैं? दुर्गेश, अगर मैं सबसे पहले मुद्दों की बात करूं तो विकास का मुद्दा सबसे अहम है। गांव में जो छोटी सरकार चुनी जा रही है, गांव का सरपंच चुना जा रहा है, पंच चुने जा रहे हैं, गांव की पंचायत चुनी जा रही है। लोगों को विश्वास है कि ये ग्राम पंचायत जो चुनी जाएगी ये गांव का विकास करवाएगी। चाहे गलियों की बात हो, पानी निकासी की बात हो, इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट की बात हो, खेतों में जाने वाले रास्ते पक्के करवाने की बात हो, पेयजल व्यवस्था की बात हो, पानी निकासी की बात हो, इस प्रकार के मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उन्हीं को लेकर के मतदाता मतदान कर रहे हैं। मैं पहले भी तस्वीरों में आपको दिखा चुका हूं हमारे दर्शकों को और अब भी मैं दोबारा से दिखा रहा हूं कि सुबह से किस प्रकार से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है उन पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो भी बुजुर्ग और दिव्यांग जो मतदाता यहाँ पर पहुंचता है उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। और दुर्गेश, मैं लाइव तस्वीरें एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा कि इधर से मैं अपने शौकी कहूंगा कि इधर के, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े जो बुजुर्ग मतदाता है वो अगर यहाँ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो वो कहा जा सकता है कि जो मतदान का पर्व है
वो बड़ा उत्साह के साथ मनाया जा सकता है। देखिए कम से कम भी 80-85 की उम्र के बुजुर्ग हैं और मतदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो इतना बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज आप वोट डालने आए हैं, वोट डालने आए हैं, तो कैसा विकास चाहते हैं आप गांव में? विकास कैसा हो, काम कैसे हो गांव में? काम होगा, अच्छे काम हो गाँव में। देखिए प्रत्येक बुजुर्ग मतदाताओं का भी कहना है, इतने बुजुर्ग है कि जो भी विकास के नाम पर ये अपना मत देना चाहते हैं और बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है बड़ी संख्या में। मैं इधर से मेन गेट की तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहाँ से मतदाता अपनी एक टोलियां बना करके पूरे परिवार के साथ वोट डाले हैं। आप मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे दिमाग में आपके, कैसा सरपंच चुनना चाहते हैं? विकास का काम करें। क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या है गाँव में पानी की है, मुख्य यही समस्याएं रहती हैं। तो आए गांव से हैं, बाहर से हैं, कहाँ से हैं? फतेहाबाद से। देखिए दुर्गेश, ये जो मतदाता आप देख रहे हैं ये फतेहाबाद से, ये गांव पाबड़ा है और लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर के करीब फतेहाबाद होगा। 70 किलोमीटर चल के आए हैं, 50-60 किलोमीटर चल के आए हैं। दुर्गेश 50-60 किलोमीटर तक अपने गाँव में वोट डालने के लिए मतदाता आए हैं, इतना उत्साह है इनसे बात करते हैं। आप फतेहाबाद से ही आए हैं, तो क्या चाहते हैं गाँव में विकास कितना हो? अच्छा विकास चाहते हैं। देखिए कितने साल से आप फतेहाबाद में रह रहे हैं? 1 साल हुआ है, 1 साल पहले गए थे। दुर्गेश, ये जो मतदाता है, कई बार ये होता है कि गांव के मतदाता शहर में रहना शुरू कर देते हैं और वो अपना वोट गांव में ही रखते हैं ताकि गांव का विकास कर सके। ऐसी तस्वीरें हमने बिल्कुल हर खबर के माध्यम से लाइव दिखाई है कि ऐसे मतदाता जो 1 साल से बाहर रह रहे हैं लेकिन मतदान का पर्व मनाने के लिए अपने गाँव में आकर के मतदान कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि गाँव का विकास हो। मैं दोबारा से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर मेन एंट्री गेट बनाया गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि इस गेट के अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग होता है, कोई दिव्यांग होता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहा है। यहाँ से जो 200 मीटर का दायरा है दुर्गेश, में बाहर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। 200 मीटर का जो दायरा है वहाँ पर जाकर के जो एजेंट्स हैं उनके बूथ बनाए गए, वहाँ से जो पर्चियां हैं, जो वोट की पर्ची बोली जाती है वो स्लिप दी जा रही है और यहाँ से बाहर बहुत चहल पहल है। बाहर प्रत्येक जितने भी यहाँ पर मतदाता हैं वो अपने अपने वोटिंग की स्लिप लेकर के लगातार चुनाव मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं वहां पे अनूप? क्या किसी सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी से आपकी बातचीत हो पाई? बिल्कुल, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ दुर्गेश। देखिए जो मेन गेट है, ये जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाबड़ा है, यहाँ पर अंदर 4 से 5 बूथ बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है और जो मतदाता है उनको कौन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस साथ में दिखा रहा हूँ कितनी बुजुर्ग महिला जो अपना मतदान करके वापस लौट रही है। बाकायदा पूरे गेट को क्लोज किया गया है और सुरक्षा दृष्टि से एक खिड़की यहाँ पर खोली गई है ताकि आराम से मतदाता अंदर जाए और अपना मतदान करके वापस आए। गेट के ऊपर पुलिस कर्मचारी तैनात है और प्रत्येक को ये देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो मतदाता है वही अंदर जाने पाए, या तो कोई बुजुर्ग के साथ या कोई ऐसा जो चलने में सक्षम नहीं है वो हो। देखिए ये तस्वीरें मैं दोबारा से दिखाऊंगा दुर्गेश, बड़ी आप देख सकते हैं कितनी बुजुर्ग महिला है। इनको यहाँ मतदान हो गया इनका, तो क्या मुद्दे रहे मतदान करने के लिए? गाँव का विकास हो। कितनी उम्र होगी इनकी? माता जी की उम्र लगभग 70 वर्ष है। देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बुजुर्ग महिलाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ युवा में जब मतदान करके आए हैं तो क्या था? चलो देखिए बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो मतदान करके यहाँ पर, मैं दोबारा से लाइव तस्वीरें और दिखाना चाहता हूँ। खास करके इतना उत्साह युवाओं में तो होना ही था, यहाँ बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग अपना मत का प्रयोग करके वापस लौट रहे हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो इनको ला करके मतदान करवाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितना भारी उत्साह है। मतदान कराए आप, क्या मुद्दे रहे आपके विकास को लेकर? हमारे विकास के मुद्दे यही थे कि बच्चों का विकास हो, गांव का विकास हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की हो, बच्चों के भविष्य के बारे में जो भी कुलदीप माटा जी ने बोला था उनके बारे में बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने जो कहा था उन्हीं मुद्दों पे हम जी। आप देख सकते हैं कि बड़ा उत्साह यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार जो लोकतंत्र का पर्व है, छोटी सरकार चुनी जा रही है, मतदाता अपना मत का प्रयोग करके आज अपना सरपंच चुनेंगे। और इस बुथ की तो कमाल की बात है कि अब अधिकतम बुजुर्गों को आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में
जो वोट डाल करके आ रहे हैं। ताई जी, आपने वोट डाल दिया है? वोट डाला है आप? डाले। देखिए, ऐसे दिखाइएगा एक बार इनको। ये देखिए दुर्गेश, कितने ये तस्वीरें, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 90 साल की। 80 साल, 85 90 साल। तो देखिए इतना उत्साह बुजुर्ग महिलाओं में है कि वो आकर के मतदान कर रही है। यहाँ युवाओं में तो उत्साह होना ही था, महिलाओं में तो उत्साह होना ही था। तुम्हारा ब्याह था? जी जी है। हाँ जी, तुम्हारा ब्याह था? अच्छा, जी जी जी। देखिए बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि इतने अच्छे लाइव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं यहाँ बूथ से, और बड़ी बुजुर्ग में इस बूथ पे तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आकर के मतदान कर रहे हैं। अनूप, लौटेंगे आपके पास। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। फरीदाबाद में क्या स्थिति है मतदान को लेकर? देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो हम अभी तिगांव विधानसभा क्षेत्र में थे, जहां पर तिगांव में 3 सरपंच चुने जाने हैं, क्योंकि तिगांव जो है पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार सुबह 7 बजे से ही बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, कतारें लगी हुई थी, और वो सभी अपना मतदान करने के लिए बिल्कुल उत्साहपूर्वक, बिल्कुल ठंड में भी अड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद जिले की, तो यहाँ पर लगभग 100 यहाँ पर सरपंच चुने जाने हैं, जिनमें से 2 सरपंच प्रहलादपुर माजरा बदरौला और इसके बात करें हम टिकावली, तो ये इन 2 गांवों की जो पंचायत है वो निर्विरोध चुन ली गई है, और लगभग 465 के 458 के आसपास जो पंच हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो 1 से 1.5 साल की देरी, जिसको लेकर ग्रामीण बिल्कुल कह सकते हैं कि पस्त हो चुके थे, उनके जो विकास कार्य थे वो पूरी तरह रुके हुए थे। अधिकारियों के पास जाकर छोटे छोटे कामों के लिए गुहार लगानी पड़ती थी। इसको लेकर बड़े उत्साहित हैं कि अब सरपंच हमारे चुन लिए जाएंगे, हमारी छोटी सरकार चुन ली जाएगी, उसके बाद विकास कार्यों का रास्ता खुल सकेगा। जी संजय, लौटेंगे आपके पास। रमेश ढाका हमारे साथ फतेहाबाद से लगातार जुड़े हुए। रमेश, अभी क्या स्थिति है और क्या कुछ मुद्दे और सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? बिल्कुल दुर्गेश, फतेहाबाद की अगर बात करूं तो इस समय भट्टूकला खंड के गांव ढींसरा में मौजूद हूं, जहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग भी जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि गांव के सरपंच जो आज शाम को चुने जाएंगे, वोटिंग लगातार जारी है। मैं जानकारी लेना चाहूंगा, क्या नाम है सर आपका? दौलत राम। कितनी उम्र हो चुकी है? 74 साल। कैसा जो है वोट डालने के लिए आए हैं, कैसा सरपंच चुना जाएगा जो गांव का विकास करा सकेगा? अच्छे इंसान है, अच्छा, एक नंबर इंसान। अभी तक गांव की व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी समय से जो है गांव का सरपंच नहीं है, क्योंकि सिस्टम जो अधिकारियों के हाथ में था। क्या नए सरपंच चुने जाएंगे, क्या कितना विकास हो पाएगा, क्या उम्मीद है अभी उम्मीदवारों से आपको? बहुत बढ़िया विकास है, सबसे बढ़िया विकास होगा चुनने के बाद। काफी हौसला और उत्साह भी देखा जा सकता है। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, गांव ढींसरा में मौजूद है, और जो पगड़ी का संकेत है हरियाली का वो जो है लगाए हुए हैं, और अभी जो है सुबह से वोट लगातार दुर्गेश से जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ कम नजर आ रही है, क्योंकि ये शांतिपूर्वक माहौल से काफी बूथ इस गांव के अंदर, स्कूल के अंदर बनाए गए हैं, जहां पर प्रेम से जो है शांतिपूर्वक ढंग से इस समय वोटिंग चल रही है, और सुरक्षा चौकसी ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोई ऐसा माहौल अभी तक गड़बड़ नहीं हुआ इस एरिया के अंदर। तो आराम से, और शाम को जो है जैसे ही वोटिंग समाप्त होगी सर, तुरंत उसके बाद जो है वोटिंग की काउंटिंग करके सरपंच और पंच जो है क्लियर कर दिए जाएंगे, जो आगे गांव का भविष्य देखेंगे और कमान संभालेंगे। दुर्गेश। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। संजय, फरीदाबाद में वोटर्स के क्या कुछ इश्यू हैं? देखिए, इशू की बात करें तो छोटी सरकार में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहां पर लगभग एक जैसे ही मुद्दे रहते हैं। बात करें हम गलियों की, खंजरों की, या फिर बात करें जो फिरनी गांव में बनी होती है, तालाब की बात करें जहां पे पशु नहाते हैं, लोगों को पहले जो जिस तरीके के तालाब थे उस तरीके के दोबारा विकसित हरियाणा में होने हालांकि शुरू हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की लगातार मांग है कि जो स्कूल है उनको अपग्रेड किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की जो लचर प्रणाली है, हम बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होता। प्राथमिकी केंद्र बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण चाहते हैं कि इनको अपग्रेड किया जाए, सरकार विकास कराए।
क्योंकि अभी मैं पहले बता रहा था कि 1 से 1.5 साल लगातार अधिकारियों को, लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि पंचायत का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था। तो इसको लेकर जो ग्रामीणों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के समाधान के लिए लगातार वोटिंग की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी और लगातार उन लोगों का प्रयास रहेगा जो यहाँ पे ग्राम पंचायत सरपंच या पंच रहेंगे कि वो गांव का जो विकास है उसको सुचारू रूप से आगे ला सकें। अनूप का रुख हम करेंगे। अनूप, आप जरा लाइव तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि अभी तक क्या कुछ इशू रहे हैं और मतदाता किस तरीके से पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। देखिए दुर्गेश, मैं पहले लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि मतदाता बड़े उत्साह के साथ अपना जो वोटर स्लिप है और अपना आई कार्ड या आधार कार्ड पहचान पत्र है उसको लेकर के वो लगातार यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह से 7 बजे शुरू हो गई थी, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बहुत सारे ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, वो जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनके जहन में भी वही मुद्दे हैं, और जो लगातार मतदान करते आ रहे हैं ऐसे मतदाताओं के जहन में भी वही मुद्दे हैं। जिस प्रकार संजय बता रहे थे, हमारे सहयोगी फतेहाबाद से बता रहे थे कि वही सेम से मुद्दे हर गांव के हैं। गली, सड़क, पानी की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ग्राम पंचायत के बीच का जो समय रहा, ऐसे में ये होता था कि ग्राम पंचायत का समय समाप्त होती ही दूसरी ग्राम पंचायतें चुन ली जाती थी, लेकिन इस बार काफी बीच में लगभग 1 वर्ष का समय रहा जो नहीं चुन पाए। अब जब लोगों में उससे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, कुछ युवा मतदाता हमारे साथ हैं भी जिनसे हम बात कर लेते हैं। आप मतदान करने आए हैं, कैसा आपके उसमें चल रहा है कि किन मुद्दों में मतदान कर रहे हैं? मुद्दा भी जो ईमानदारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा ईमानदारी का, अच्छी छवि का और भाईचारे का। इस चीज को हालात कुछ ऐसे हो रहे थे कि भाईचारा की एक थोड़ी ही गलती ही दिशा में जा रहा था। अब एक भाईचारा की बहुत बढ़िया मिसाल हमारे गांव में हुई है। इसके अंदर 20 वार्डों में से 16 वार्डों में अंदर बैठे पंच चुने गए हैं और आज भी इलेक्शन बहुत बढ़िया भाईचारा से, इसके अंदर कोई भी किसी तरह की किंतु गांव में समस्याएं क्या है? समस्याएं हैं जी। समस्या यहाँ पानी का है, इसका जो अपने स्कूल में शिक्षा का है, खेलों के लिए खेल स्टेडियम का है, खेल व्यवस्था का है, काफी मुद्दे हैं ऐसे जो जिस पर कोई विचार नहीं हो रहा, कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया। जी। देखिए, आपने युवा मतदाताओं को भी सुना, इनके भी वही विचार है और लगातार मतदान बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये माना जा रहा है कि जो जिला परिषद में मतदान हुआ था उससे मतदान प्रतिशत अधिक रहेगा, क्योंकि 70% के करीब जिला परिषद और ब्लॉक समिति मतदान हुआ था, लेकिन माना जा रहा है कि ग्राम पंचायत में सरपंच और पंचों के लिए जो है मतदान 80% तक भी जा सकता है। दुर्गेश, शुक्रिया अनूप, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। रमेश ढाका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ग्राउंड जीरो से जो बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।